गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 शीलाया प्रवास पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो सविता ब्रह्मण भाषा धुत्वा हरि ओम। सविता यह एक वार्तालाप है जिसमें एक माता है और एक पुत्री है। उसकी लड़की प्रवास जाती है और वो माँ उसको फ़ोन करती है। तो उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई है उस वार्तालाप को इसमें बताया गया है। वो संस्कृत में एक दूसरे से बात करती हैं। ओके, तो सविता इसमें क्या है, माँ होती है और एक टीचर होती है और शीला उसकी पुत्री का नाम होता है। तो सविता फ़ोन को पकड़कर कहती है हरिओम। हरिओम मीन्स नमस्ते, कोई बोलता है, कोई हरिओम बोलता है, कोई नमो नमः बोलता है। इसी तरह उसने फ़ोन को होल्डिंग एंड स्विचिंग ऑन द सेल फोन, अपने फ़ोन को ऐसे होल्ड करके और बोला सेल फोन को हेलो। हम लोग बोलते हैं ना हेलो, तो उसने ऐसा बोला हरिओम। अगर हम किसको बोलेंगे गुड मॉर्निंग तो कैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग। नमो नमः, राम राम कोई कुछ बोलता है। इसी तरह उसने बोला हरिओम। तो हेलो हु इज़ स्पीकिंग, तो उसने बोला कि कौन बोल रहा है। हरिओम क बदती मीन्स कौन बोल रहा है। तो हु इज़ स्पीकिंग, तो उसकी माँ बोलती है अहम शीला माता बदामी। अहम मीन्स मैं, शीलायाम मतलब शीला की माता बोल रही हूँ। तो आई एम शीला मदर स्पीकिंग, मैं शीला की माँ बोल रही हूँ। मम प्रवासे मम पुत्री हस्ती, कि प्रवासे मतलब हम लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, वहाँ पर मम मीन्स मेरी प्रवास में मेरी पुत्री है। माई डॉटर इज़ देयर ऑन द ट्रिप जर्नी। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी आगे देखो। अभी उसकी शिक्षिका बोलती है आम हस्ती मतलब है, हाँ है। आम मीन्स हाँ है। किंचित कार्यम अस्ति वा, किंचित मीन्स कोई कार्य है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यस सी इज़ देयर एनी वर्क, क्या कोई काम है। तो उसकी माँ बोलती है सविता आमह मतलब यस, आई विश टू टॉक विद हर, मेरी इच्छा उससे बात करने की है। आम मीन्स हाँ, अहम माने मैं, तया मीन्स उसके, सह मीन्स साथ, वार्तालाप मीन्स टॉक। ठीक है, और कृतुम इच्छा में मतलब विश है करने की, कृतुम मीन्स करने की। यस आई विश टू टॉक विद हर, ठीक है, मेरी उससे बात करने की इच्छा है। तो शीला बोलती अम्भ कथम अस्ति सर्वकुशलमा, तो बोलती है कि शिक्षिका बोलती है, शिक्षिका शीला प्रवण भाषण प्रेषति, मतलब शीला उसकी शिक्षिका वो फ़ोन को शीला की तरफ भेजती है। अम्म कथम अस्ति सर्वकुशलमा मतलब अम्म मीन्स मदर हाउ आर यू मतलब आप कैसी हो। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ सही है। संस्कृत में कैसे बोले, अम्म मतलब मदर, कथम अस्ति मतलब हाउ आर यू कैसी हो, सर्वकुशल माँ मतलब कथम हस्ती सर्वकुशल माँ मतलब सब लोग कुशल हैं। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, ऐसा उसने बोला। सर्वकुशल माँ सब लोग सही हैं। तो उसकी माँ बोलती है मदर आम अहम कुशलनी मतलब यस आई एम फाइन। आम अहम कुशलिनी कैसे बोलेंगे, आम अहम कुशलिनी। भवत्या प्रवासम कथ प्रचलति मतलब हाउ इज़ योर ट्रिप ऑन गोइंग, आपका प्रवास कैसा चल रहा है। भवत्या मीन्स लड़की के लिए लगाते हैं। भवत्या प्रवासम कथम प्रचलति, प्रचल मीन्स चल रहा है, प्रवास तो जानते हैं सब, कथम मीन्स कैसा, आपका प्रवास कैसा चल रहा है। तो उसकी पुत्री बोलती है प्रवास तुम सम्यक प्रचलति मतलब प्रवास कैसा चल रहा है, सम्यक मीन्स अच्छा। द ट्रिप इज गोइंग ऑन वेल मतलब तो आप हमारी जो ट्रिप है बहुत अच्छी चल रही है। अधुना हम अजंता गुहायाम अस्मि, अधुना मीन्स आज मतलब अभी। तो वो क्या बोलती है कि राइट नाउ आई एम इन द अजंता केव। राइट नाउ मीन्स अभी मैं अजंता गुफा के पास जा रहे हैं, है ना, वहाँ है अजंता गुफा है ना, वहाँ है। शोभनम मीन्स अच्छा, शोभनम मीन्स वेरी गुड, बोलते हैं ना अपन वेरी गुड। तत्र किम हस्ती, उसकी माँ बोलती है तत्र मीन्स वहाँ क्या क्या है, ऐसा पूछती है अपनी लड़की को। तो शीला बोलती अत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च सन्ति। अत्र मीन्स वहाँ, यहाँ मतलब अनेकानि, यत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ। तो यत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च सन्ति, वहाँ अनेक प्रकार के
चित्र हैं और शिल्प हैं, मतलब स्क्रप्चर और पिक्चर्स। देयर आर मैनी पिक्चर्स एंड स्क्रप्चर्स हियर। ठीक है, वहाँ बहुत प्रकार की शिल्पी और चित्र हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी आगे देखते हैं। भवता बुद्धस्य शिल्पम अस्ति। वो शीला बोलती है कि और वहाँ क्या है, तो वहाँ भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्ति है। अन्यथा च चतुर्मुखस्य हिरण्यस्य चित्रम अपि मनोरम अस्ति। और वहाँ क्या है, 4 मुख वाला हिरण का चित्र भी बहुत मनोरम मीन्स बहुत अच्छा है। अत्र बहूनि सुंदराणि चित्राणि अपि सन्ति। यहाँ बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर चित्र भी हैं। मतलब विच पिक्चर्स आर देयर, वो उसकी माँ बोलती है इंग्लिश में क्या है, विच पिक्चर्स आर देयर, तो द स्क्रप्चर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज ब्यूटीफुल। समझ में आया इंग्लिश में कि भगवान जो बुद्ध की जो मूर्ति है वो बहुत सुंदर है। एंड सेकेंडली द पेंटिंग ऑफ 4 फेस डियर, मतलब जो हिरन का 4 मुंह वाला जो पेंटिंग है इज आल्सो ब्यूटीफुल, वो भी बहुत सुंदर है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हियर आल्सो। और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं। इज देयर पेंटिंग ऑफ पद्मनि। ठीक है, तो पद्माणे चित्र तत्र अस्ति। वो पूछ रही है उसकी माँ की जो पद्माणे चित्र वहीं पर है, ऐसा पूछती है। उसको मालूम होगा पहले से, इसलिए उसको पूछती है। यस इट इज़ देयर, वो बोलती है हाँ है। तो देयर इज ए गाइड आल्सो विद अस, मतलब यहाँ पर जो दिखाने के लिए जो गाइड होते हैं ना, वो दिखाते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। वो गाइड भी है वहाँ पर सब चीज़ दिखाने वाले। वॉट डज ही से, ऐसा वो बोलता है कि इन संस्कृत में देखते हैं स आम हस्ती अस्माभि स मार्गदर्शक। मार्गदर्शक मीन्स गाइड अपि अस्ति। वो वहाँ पर जो गाइड करने वाले भी हैं। स की कथयति, मतलब वो लोग क्या कहते हैं, तो ये सब बुद्ध विषय अस्माभि सब वार्तालाप होती, मतलब वो बुद्ध भगवान है उसके विषय में भी हमसे बात करते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में हमको बताते हैं। ही टॉक्स टू अस अबाउट बुद्धास के, मतलब जो बुद्ध की जो गुफा है उसके बारे में भी उन्होंने हमको बताया। मोर एवर ही टॉल्स अस द हिस्ट्री ऑफ केव टू, और उन्होंने हमको वहाँ की जो हिस्ट्री है उस गुफा की उसके बारे में उसने हमको बताया। ठीक है, वहाँ के इतिहास के बारे में बताया। अभी आगे देखते हैं। तेषा स्थाना कानि चित्र छाया चित्राणि आनयतु। ठीक है, वो उसको बोलती है ब्रिंग सम फोटोग्राफ ऑफ दिस प्लेस, तुम वहाँ जो स्थान है जहाँ पर तुम लोग गए हो उस जगह के फ़ोटो भी खींच के लाना। अब अवश्यम अनश्यामी, मतलब अवश्य मीन्स आई विल डेफिनेटली ब्रिंग, अवश्य मीन्स निश्चित, डेफिनेटली, अनश्यामी मतलब ब्रिंग मतलब लेकर आऊँगी, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग। ओके, फिर अजंता प्रवास कुत्र गमिष्यति, तो वो बोलती है वेयर विल योर टूर गो फ्रॉम अजंता, तुम्हारा मतलब टूर यहाँ से कहाँ जाएगा अजंता से, तो वी विल गो फ्रॉम अजंता टू गुणेश्वर, मतलब अजंता वयम गुणेश्वर, गुणेश्वर शिरडी, शिरडी त्र्यंबकेश्वर नासिक गच्छामि। तो वो बोलती है अजंता प्रवास कुत्र गमिष्यति, तो अजंता की गुफा से कहाँ जाओगे, तो बोलती है अजंता से हम घुड़ेश्वर जाएंगे, घुड़ेश्वर से शिरडी, शिरडी से त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाएंगे। समझ में आया। तो क्या लिखे हैं, वी विल गो फ्रॉम अजंता टू गुणेश्वर, फ्रॉम गुणेश्वर टू शिरडी, फ्रॉम शिरडी टू त्र्यंबकेश्वरम एंड फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर टू नासिक। ओके, सबको समझ में आया। अभी आगे देखते हैं। तो उसकी माँ बोलती है शोभनम शिक्षण से भाग एवं हस्ती, यह क्या है, उसकी माँ क्या बोलती है, वेरी गुड, ग्रेट, ट्रेवल इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन टू, मतलब बोलती है कि शिक्षण भी एक प्रवास का भाग होता है। तहीं सम्यक क्रिया प्रवासम करोति, वहाँ पर क्या होता है कि सो डू जर्नी प्रॉपरली, इसलिए वहाँ तहीं सम्मत क्रिया प्रवास करती, मतलब अच्छी तरह से आपको प्रवास को देखना है, चारों तरफ से जर्नी को प्रॉपर देखना है आपको। नोट डाउन वॉट एवर यू सी ऑन द ट्रिप ऑफ जर्नी, और आपको सब कुछ वहाँ पर नोट डाउन करना है जो आपने वहाँ पर देखा है। भवती यत यत पश्यति, भवती मत जो, यत यत में जो आपने देखा है, तत् सर्व टिप्पणी पुस्तकें लिखी थी, वो सभी वस्तु टिप्पणी है वो आपको नोटबुक में
लिखनी है। ऐसा आम अवश्य लिखशें, मतलब हाँ मैं अवश्य लिखूँगी। उसकी लड़की बोलती है यस आई विल डेफिनेटली राइट। फिर बोलती है अपि च प्रवास स्थान विशेषता तथा तस्य स्थान इतिहास विषय अपि लिखत। तो वो उसकी माँ बोलती है और तुम वहाँ पे मतलब अपि च और प्रवास स्थान की जो विशेषता क्या है और उस स्थान का इतिहास के बारे में भी लिखना। आल्सो राइट द स्पेशलिटी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस। और क्या लिखना है आपको, वहाँ की स्पेशलिस्ट लिखना है कि उसकी विशेषता क्या है और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी लिखना है। तो वो लड़की बोलती है अवश्यम भवतु नमो नमः कि डेफिनेटली ओके देन गुड बाय। नमो नमः मीन्स गुड बाय। तो वो लड़की बोलती है नमो नमः। नमो नमः हम नमस्कार में भी बोलते हैं, नमो नमः मैम। ओके ओके। अभी हम आगे थोड़ा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का पहला प्रश्न है इसमें कि प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपर्ली। तो वो आपको मुँह से सारे वर्ड्स याद करने हैं। प्रश्न नंबर 2 मैंने इसमें लिखा है कि क दूरभाषम करोती। तो इसमें दूरभाष मतलब फ़ोन कौन करता है। तो सबको मालूम है सविता की माँ ने दूरभाष करोती, तो सविता दूरभाषम करोती। तो शीला कश्यप पुत्री हस्ती। तो शीला किसकी पुत्री है, तो शीला सविताया पुत्री हस्ती। शीला कुत्र गच्छति। शीला कहाँ गई थी, शीला प्रवासे गच्छति। ओके। शीला किम किम पश्यति। शीला अजंता गुहायां भगवत बुद्ध सुंदर शिल्पम चित्रमुखस्य हिरणस्य मनोहर चित्रमन्यानि बहुवानि चित्रश पश्यति। ठीक है। शीला ने क्या क्या देखा वहाँ, शीला ने अजंता की गुफा देखा, बुद्ध सुंदर शिल्प देखे, चित्रमुख हिरण वाले 4 मुख वाले हिरण की मूर्ति देखी, मनोहर चित्र देखे बहुत सारे। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू क्वेश्चन। आपको यहाँ पे उत्तर दिया गया, आपको उसको प्रश्न बनाना है। महेश उद्यान हस्ती। महेश बगीचे में है, तो आप प्रश्न कैसे बनाओगे, महेश कहाँ है, तो महेश कुत्र हस्ती। कहाँ का मतलब कुत्र, वेयर इज महेश। ऐसे ही आपको सारे सेंटेंस बनाने। फरीदा वाटिका में हस्ती, फरीदा वाटिका में, तो फरीदा कुत्र हस्ती। सुनंदा शालाएं में हस्ती, सुनंदा कहाँ है, सुनंदा कुत्र हस्ती। ओके। फिर नरेंद्र कार्यालय गृह में हस्ती गच्छति। तो ये दूसरा सेंटेंस है। पहले आपने 3 ये देखने का है कि महेश कुत्र हस्ती, फरीदा कुत्र हस्ती, सुनंदा कुत्र हस्ती। अभी उसका दूसरा वो एग्जाम्पल उसने दिया है नरेंद्र कार्यालय तक गृह गच्छति। तो इसका उसने 2 बना के दिखाया है, ऐसा ही हमको बनाना है। तो नरेंद्र कार्यालय तक गृह गच्छति, इसका मतलब है कि नरेंद्र कार्यालय से घर जाता है। ठीक है। कार्यालय से कहाँ जाता है, घर। तो आपको इसको प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न कैसे बनाओ कि नरेंद्र कार्यालय से कहाँ जाता है। तो आपको क्या लिखना है कि नरेंद्र कुतो गृह गच्छति, मतलब कुतो मीन्स कहाँ से। ठीक है। तो इंग्लिश में फ्रॉम वेयर डज नरेंद्र गो टू द टेम्पल। कहाँ से घर जाता है, तो कहाँ से जाता है, कहाँ से घर जाता है। तो घर नरेंद्र गृह तक कुत्र गच्छति, नरेंद्र कहाँ घर से कहाँ जाता है। आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है। ठीक है। ऐसा ही आपको विनय क्रीड़ातः वाटिका गच्छति। विनय गार्डन से कहाँ जाता है, वो खेलने के बाद कहाँ जाता है, वाटिका में जाता है। तो विनय कुत्र वाटिका गच्छति, वो कहाँ से जाता है, बगीचे में। तो आपको ऐसा बनाना। फिर देखा विनय क्रीड़ागत कुत्र हस्ति। विनय खेलने के बाद कहाँ जाता है, तो कुत्र आएगा। कहाँ, कुत्र, कहाँ से, कुत्र। ठीक है। कुत्र कब आएगा, कहाँ से, कहाँ जाना। तो इंग्लिश में देखो दोनों सेंटेंस डिफरेंट है। फ्रॉम वेयर डज नरेंद्र गो टू द टेम्पल, फ्रॉम डज नरेंद्र गो फ्रॉम द हाउस। कहाँ से और कहाँ, समझ में आया दोनों को। कुतः और कुत्र दोनों का डिफरेंस देखना है। ऐसे ही आपको तीनों सेंटेंस बनाने हैं। चौथा प्रश्न है फ्रेम द स्टेटमेंट फॉर द इलस्ट्रेशन। जैसे आपको दिखा है वेदांत पुस्तकम हस्ती, सिर्फ आपको हस्ती लगाना है। पार्थकंदुकम हस्ती, कल्पेश लेखनी हस्ती। ऐसे आपको सारे सेंटेंस बनाने हैं। अभी यहाँ दूसरा है कि ये दिया गया है कि रेखा दुष्चक्र का, तो रेखा दुष्चक्र हस्ती, विद्या प्रभाव हस्ती, कृपा आसंद हस्ती, सब में आपको हस्ती लगाना है। फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। आरती इज गोइंग टू राजकोट फ्रॉम जूनागढ़। तो कैसे लिखेंगे, आरती जूनागढ़ तक राजकोटम गच्छति। ऐसे ही हर्ष इज गोइंग अमरेली फ्रॉम जूनागढ़, तो हर्ष जूनागढ़ तक अमरेली गच्छति। मिहिर इज गोइंग टू सूरत फ्रॉम जूनागढ़, मिहिर जूनागढ़ तक सूरतम गच्छति। कुमार भुजः तः अहमदाबादम गच्छति। उषा वडोदरा तक राजपीपला गच्छति। ओके, समझ में आया। ओके, थैंक यू।